डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। अब हम एनसीईआरटी बुक से जो जंग की सीरीज चल रही है उसका तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स में और इतने सिस्टम से हैं कि बिल्कुल अनपढ़ भी बच्चा बहुत जल्द सीख जाएगा जंग को बनाना। जंग ही नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत सिस्टम से इसमें बताया गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में टोटल का टोटल हमारा खरीदने से था, सेकंड वाले में बेचने से था। इसमें खरीदना और बेचना दोनों के साथ साथ में वापसी लगी हुई है, यानी रिटर्न लगी हुई है। तो बिल्कुल एक सिस्टम से हम चल रहे हैं और सिस्टम से ही है ये। तो इसके लिए हम फॉलो करते हुए चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो 2020 डेट डाल दी है, गुरजीत को माल बेचा, फिर गुरजीत ने माल लौटाया, हमने उनके लिए माल बेचा और उन्होंने हमें लौटाया, फिर गुरदीप से हमने माल खरीदा और हमने उन्हें लौटाया। तो ये चार एंट्रीज के साथ में इन्होंने छोटे छोटे न्यूमेरिकल शुरू में दिए हैं और ये लगभग में 2 3 4 न्यूमेरिकल तक हैं छोटे, इसके बाद में फिर बड़े हैं, क्योंकि एक सिस्टम इन्होंने बनाया है। उस सिस्टम के आधार पे ही ये न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो सिस्टम से आप देखते जाइए और A to Z न्यूमेरिकल करना आपके लिए आ जाएगा। आइए समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, डेट डालना है 2020 और ऊपर लिखा है निम्न व्यवहारों से जर्नल में लेखा करो। तो आप ऊपर लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक, साफ करके डॉट डॉट लगा दोगे क्योंकि किसी का नाम है नहीं। डालना चाहो तो XYZ कुछ भी डाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं बताऊं प्रोफार्मा है, दिनांक, विवरण, रकम और साथ में खाता पृष्ठ संख्या जिसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर इसे कहते हैं, LF नंबर अंग्रेजी में इसके लिए कहते हैं। तो यहां पर 2020 पड़ा हुआ है, हम भी डाल देते हैं यहां पर 2020 और डेट है मई 8, तो हम भी यहां पर डाल देते हैं मई 8। अंग्रेजी में डालना चाहो अंग्रेजी में भी डाल सकते हो, ठीक है। गुरजीत को माल बेचा, बताओ पैसा आएगा जाएगा? भाई गुरजीत को माल बेचा, पहले तो ये सोचना होगा कि नगद है या उधार है। जब नगद तो लिखा नहीं है नाम के साथ में तो उधार ही होगा, यानी हम माल बेच रहे हैं किसके लिए? गुरजीत के लिए बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाने वाला हमेशा कौन होता है? ऋणी होता है। तो यहां पर लिखेंगे गुरजीत क्या? डेबिट। किसका माल बेच रहे हो भैया? तो विक्रय खाते का। यहां पर लिखेंगे उधार माल गुरजीत को बेचा। ओके, कितने का माल बेचा? यहां पर आगे लिखा हुआ है 12,700। तो यहां पर 12,700 और 12,700, इनकी बाद में मैं अंग्रेजी भी 1 मिनट नहीं लगेगा बना दूंगा। पहले आप देखते जाइए कि गुरजीत डेबिट है, विक्रय खाते का 12,700 12,700। यहां पर ये पहला एंट्री थी, गुरजीत को माल बेचा 12,700 और 12,700, ठीक है। तो यहां पर गुरजीत डेबिट और विक्रय खाते का। अब अगली एंट्री में कह रहा है कि गुरजीत ने माल लौटाया। भैया माल कब लौटाया? हमने जो बेचा था वही तो लौटाया, यानी विक्रय वापसी हुई है। हमने जो बेचा था तो विक्रय किया था, अब वो वापस कर रहा है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यानी हमने दिया था तो गया माल, अब वो ला रहा है तो उल्टा वापस, यानी नाम पहली लाइन में तो दूसरे में रुकेगा, विक्रय दूसरी में है तो पहली लाइन में। ऐसे करके बुद्धि लगा लिया करो। यानी मई कौन सी है? ये 10 है, तो आप भी डालो यहां पर मई 10, ठीक है। क्या? विक्रय जो हमने किया था उसको वापस कर रहा है, तो विक्रय वापसी खाता। यहां पर ऋणी कौन कर रहा है? गुरजीत, तो यहां लिखेंगे गुरजीत का। नरेशन में लिखेंगे गुरजीत ने माल वापस किया। कितने रुपए का किया ये यहां के दर्शा देंगे। बहुत सारा कुछ नहीं है इसको समझने में। 1,600 1,600। ये 2 एंट्री आपने देखी कि एकदम क्लियर हो चुकी हैं। हमने गुरदीप को माल बेचा तो पाने वाला ऋणी होता है, तो गुरदीप डेबिट और विक्रय खाते का। और गुरदीप ने वही माल हमें वापस किया, तो यार जो विक्रय खाते का क्रेडिट में है ये कम करना होगा, तो ये वापसी में बदल रहा है, तो क्रेडिट की जगह पे यही डेबिट में आ गया, यानी विक्रय वापसी लग के आया। विक्रय खाते की जगह पे विक्रय वापसी खाता डेबिट और पाने वाला ऋणी था, अब वही हमें दे रहा है तो धनी हो जाएगा वो। पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी, अब वो दे रहा है हमें वापस, तो यहां पर इसलिए धनी साइड में आ गया। पहले वाली लाइन ऋणी की होती है, दूसरी वाली धनी की होती है। 1600 और 1600।
आगे देखो, मई 12 को गुरदीप से माल खरीदा 35,000 का, तो देखो यहां पर लिखोगे मई 12, गुरदीप से माल खरीदा, किसने खरीदा? हमने खरीदा। पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी होता है, तो अब माल कौन दे रहा है? गुरदीप से माल खरीदा। अरे आप का नाम गुरदीप है, तो आप से जब हमने माल खरीदा, देने वाले कौन हो गए? आप हो गए क्रेडिट में, यानी सेकंड वाली लाइन में। तो पहली लाइन में क्या होगा? क्रय खाता, यानी यहां पर क्रय खाता क्या आएगा? ऋणी। और किसका? कौन देख रहा है? गुरदीप, गुरदीप का। यहां लिखेंगे उधार माल खरीदा। ये नगद नहीं है भाई, उधार माल है, क्योंकि नाम दिया हुआ है गुरदीप से माल खरीदा। नगद होता तो सीधे लिखते नगद माल खरीदा, ठीक है। तो गुरदीप से माल खरीदा कितने हजार का? 35,000 का। यहां डालो 35,000 और यहां पर भी 35,000, एक लाइन खींच दो, एंट्री हो गई माल खरीदने की। अब जो माल हम खरीद के लाए हैं उसमें से हमने 3,000 का माल है वो लौटाया है। जब लौटाएंगे तो बुद्धि लगा लिया करो, पाने वाला हमेशा ऋणी है। अरे अभी तक गुरदीप दे रहा था, देने वाला धनी था, दूसरी लाइन में आया। अब हम माल वापस करेंगे गुरदीप के लिए, तो पाने वाला कौन हो जाएगा? गुरदीप, और पाने वाला हमेशा ऋणी होता है, तो कतई कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। यानी एंट्री करेंगे गुरदीप, कौन? डेबिट। अब ये क्रय खाता था तो क्रय वापसी खाता बनेगा जाकर के, क्रय वापसी खाते का, क्योंकि क्रय किया हुआ ही माल हम उसे वापस कर रहे हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे गुरदीप को माल वापस किया। कितने रुपए का? 3,000 और 3,000, दोनों में 3,000 और 3,000। बाद में लास्ट में इनका क्या लगना है? टोटल रखना है, और इसका जो टोटल आएगा 7, 6, 13 के 3, यानी 52,300 और 52,300, इस तरह से इसका